गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम कक्षा 3 में विषय हिंदी के लिए हम रिवीजन कार्य कर रहे थे। तो हमने कुछ लेसन के रिवीजन कर ली है। अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर और लिंग बदलो करेंगे, जो कि एक लेसन में लिंग बदलो दिया गया है। तो बच्चों, आपको उसके लिए प्रश्न उत्तर के लिए आपको बहादुर बित्तो का पाठ और टिप टिप्पा लेसन अच्छे से पढ़ना होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक उस पाठ को अच्छे से रीडिंग करनी होगी, जिससे उसमें छिपे हुए प्रश्नोत्तरों के आप उत्तर दे सकें। ऐसे ही टिप टिप्पा में भी अच्छी सी वो कहानी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको पढ़ के उसके उत्तर देंगे। ठीक है बेटा, फिर आपको एक मैं वर्कशीट दूंगी। आप उस वर्कशीट को, उस लेसन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों के आंसर आप दे पाएंगे। अभी देखते हैं कौन सी वर्कशीट। ये देखिए, ये मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। शेर किसान से क्या लेने गया था? ये प्रश्न का आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए आपको बहादुर बित्तो का पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे इसका उत्तर आप अच्छे से दे पाओ। ठीक है। शेर किसान से क्या लेने गया था। दूसरा प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई। तीसरा है, किसान की पत्नी का नाम क्या था। और चौथा, कहानी में टिपटिपवा कौन है। कहानी में टिपटिपवा वाला लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको पता चल सके कि उसमें टिपटिपवा था कौन। ठीक है बेटा। धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया था। अब ये टिपटिपवा लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खूंटे से किसको बांधा था। ठीक है बेटा, किसको बांध दिया था। तो आप इन पांचों प्रश्न के उत्तर दे पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बहादुर बित्तो का पाठ और टिपटिपवा का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं फिर से लेके आऊंगी, उसमें से छोटे छोटे प्रश्न जिनके आंसर तुम्हें देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, ये आपकी छोटी सी ऐसे ही आपकी ये कार्य है आपका प्रैक्टिस के लिए। तो अभी और देखते हैं। अब ये है आपका पूरा परिभाषा के साथ लिंग बदलो जो हम आपको कराते हैं, तो उसकी परिभाषा है और उसके कुछ उदाहरण, ये आपको पूरा कराया गया है। इसमें आप अच्छे से देखना, आप इनको अच्छे से याद करना। जिस तरीके से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, फिर आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आप खुद लिखोगे। अभी ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ मैं, कि इसको आप पढ़ो और अच्छे से याद करो। फिर मैं आपके लिए एक और वर्कशीट बनाऊंगी, जिसमें आपको इनके आंसर नहीं लिखे होंगे। तो ये क्या है, लिंग बदलो। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, शेर, शेरनी, पति, पत्नी, बैल, गाय, माली, मालिन, पुत्र, पुत्री। घोड़ा का क्या होगा लिंग बदलो? घोड़ी। राजा का रानी, नाना का नानी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, धोबी का धोबिन और नाग का नागिन। तो बच्चों, ये हो गए लिंग बदलो। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना और अच्छे से इनको याद भी करना। फिर आपके लिए फिर छोटा सा टेस्ट या आपके लिए कोई प्रैक्टिस शीट बनाई जाएगी, जिसमें आंसर नहीं लिखे जाएंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ना, याद करना। ठीक है बेटा। और 2 पाठों को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद वो वर्कशीट को आप पूरा अपने आप भरेंगे। ठीक है, अपने आप उन आंसर को लिखना, और आपसे पूछा भी जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको सुनाना भी आना चाहिए, कि तुरंत आप उसको पढ़ के उसके उत्तर दे सको और लिख भी सको। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। आप अच्छे से पाठ पढ़ना और उत्तर देना। ठीक है बेटा, बाय।